प्रीवियस लेक्चर में वी आर डन विद कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है, कॉमन बेस एम्पलीफायर हमने प्रीवियस में डिस्कस करा था, इसके हमने न्यूमेरिकल भी किया था। इसके अलावा कॉमन बेस एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस भी देखी थी। ये कॉमन बेस एम्पलीफायर किन सिचुएशंस में यूज हो सकता है। देन अब तक हमने ये तीनों टाइप्स के एम्पलीफायर देखे हैं, उनका एक कंपैरिजन चार्ट डिस्कस करा था, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज और करंट गेन इनकी बात हुई। अच्छा, प्रीवियसली हमने जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे वो हम या तो हम वोल्टेज या करंट बात कर रहे थे, बट स्पेसिफिकली पावर को कंसिडर करते हुए हमने कोई डिस्कशन नहीं की। जस्ट पावर गेन हमने कुछ पॉइंट से फाइंड आउट करा होगा तो करा, बट अदरवाइज और कोई हमने स्पेसिफिकली पावर को देखते हुए किसी भी ट्रांजिस्टर की डिस्कशन नहीं की। तो अब जो हम यहाँ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये एक्चुअली वही एम्पलीफायर्स हैं, बट अब हम इनको कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर। पावर एम्पलीफायर सिर्फ यहाँ पे इस वजह से नाम दिया जा रहा है बिकॉज ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या है यूज़ किए जा रहे होते हैं, यानी कि मेजर पर्पस यहाँ पे क्या होता है टू प्रोवाइड सफिशिएंट पावर फॉर दी लोड। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास ए एम्पलीफायर से। क्लास ए एम्पलीफायर की अगर हम बात करते हैं तो क्लास ए एम्पलीफायर एक्चुअली कॉमन इमिटर एम्पलीफायर ही है, जिसके अंदर हमें पता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो कंप्लीट 360 डिग्री कंडक्ट कर रहा होता है, यानी कि दोनों साइकिल्स में वर्क कर रहा होता है। उसके अलावा मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी हम देख चुके हैं 25% है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की। देन अगर हम डिस्टॉर्शन की बात करें तो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का एक प्लस पॉइंट यही था कि इट हैज़ लेस डिस्टॉर्शन, यानी कि क्वालिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो जो वहाँ पर वेव फॉर्म होंगी या वेव शेप होगा वो उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे हमें अक्रॉस दी आउटपुट। बट यस, एक जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा था वो ये था कि आउटपुट पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा था जब हम लोग कॉमन इमिटर एम्पलीफायर कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी क्लास ए एम्पलीफायर में क्योंकि फोकस हमारा एक्चुअली कॉमन इमिटर एम्पलीफायर पे ही है, तो अक्रॉस दी कलेक्टर जो आउटपुट हमारे पास आएगा उसके ऊपर क्या होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। अच्छा, उसके बाद अब जरा बात कर लेते हैं पावर की। तो एम्पलीफायर डीसी पावर की हम बात करें, क्योंकि एम्पलीफायर को अगर आप कंसिडर करें तो इसमें एसी और डीसी दोनों ही पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। इसी वजह से अगर हम लोग फिल्टर यूज़ करते हैं यानी कि कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं जस्ट टू गेट एन एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल क्या हो ब्लॉक हो जाए। तो टोटल और डीसी पावर का जो वहाँ पर फॉर्मूला है वो है ई एस इक्वल टू बी सी सी आई सी सी, जहाँ पे ऑब्वियस है डीसी पावर की बात हो रही है तो हम यहाँ वोल्टेज जो है वो डीसी जो सप्लाई ट्रांजिस्टर में कनेक्टेड होती है वो कंसिडर की जा रही है विच इज डीसीसी, और आईसीसी हमारा कलेक्टर के अक्रॉस करंट को कंसिडर किया जा रहा है, मैक्सिमम जो करंट हमारे पास अक्रॉस दी कलेक्टर आ रहा होगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल के थ्रू ये जो फॉर्मूला है किस तरह से हम यूज़ कर रहे होंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्किट प्रोवाइडेड है और हमें बोला गया है कि फाइंड आउट टोटल पावर फ्रॉम द सप्लाई फॉर दिस एम्पलीफायर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल पावर की, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अगेन बी सी सी इंटू आई सी सी है, बट आई सी सी यानी कि जो मैक्सिमम हमारे पास करंट है वो हमें पहले फाइंड आउट करना ज़रूरी।
कि यहाँ पे आईसीसी से मुराद है टोटल करंट जो कि हमारे पास यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। अब टोटल करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये सप्लाई है हमारे पास, ये एक्चुअली दो पॉइंट्स में डिवाइड होगी, एक ये एरिया और एक ये। इट मीन्स करंट हमारे पास दो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, डिवाइड होके जा रहा होगा। अब उसके लिए अगर हम करंट फाइंड आउट करें क्रॉस I1, क्रॉस यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट एक I1 होगा, दूसरा IC होगा। तो I1 की अगर हम बात करें तो बाय ओम्स लॉ I इक्वल है V अपॉन R। यहाँ पे I बराबर होगा VCC अपॉन R1, और क्योंकि यहाँ इसके सीरीज में R2 भी आ रहा है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू VCC अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से हमें I1 पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद सवाल आता है कि भाई IC किस तरह निकाला जाएगा, ICQ जिसको हम नाम दे रहे होते हैं। तो ये ICQ हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये कलेक्टर करंट, ये वही करंट है जो कि हम प्रीवियसली डीसी एनालिसिस के थ्रू भी निकालते हुए आ रहे हैं। ICQ का जिसको हम नाम देते हैं, क्योंकि VCC माइनस ICRC माइनस VCE करके निकल रहा होता है। तो ये यहाँ पे जो ICQ फाइंड आउट हुआ है, ये वैल्यू अगर आप रिकॉल करें, एग्जाम्पल ये हम 7.9 एग्जाम्पल हम लोग जब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने ये एग्जाम्पल की। तो ये ICQ वहाँ से फाइंड आउट होके आ रहा है, बट जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको प्रॉपर जो ICQ का फॉर्मूला उसको यूज करते हुए ICQ की वैल्यू निकाल के देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेजर कंसर्न अभी जो है वो पावर है। इस वजह से मैं यहाँ डीसी करंट की तरफ नहीं जा रहा, बिकॉज ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो once we have I1 and ICQ, we can easily go for ICC। अब ICC हमारे पास है समीशन ऑफ ICQ एंड I1। तो यहाँ से हमें टोटल जो करंट सर्किट के अंदर जा रहा था डीसी, वो फाइंड आउट हो गया। अब हम इजीली जो डीसी पावर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज VCC इनटू ICC। VCC 12 वोल्ट एंड ICC 133 मिली एम्पीयर। तो यहाँ से हमें क्या होगा कि डीसी पावर फाइंड आउट हो जाएगी, विच इज 1.60 वॉट। ये हमारे पास डीसी पावर फाइंड आउट होके आ गई है। क्योंकि ये पार्ट हम लोगों ने, ये अभी हम पावर वाला जो पार्ट है ये हम अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बिकॉज इससे पहले हमने ये ICC वगैरह नहीं डिस्कस करा है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हमने डिस्कस ज़रूर करा था, बट उधर भी हमने पावर के रेफरेंस से बात नहीं की। ठीक है, इसी तरह इसकी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है, जिसमें यहाँ पे प्रॉब्लम 11.1 जो प्रीवियस हम लोगों ने देखी थी इससे पहले भी, उसको कंसिडर करते हुए बोला है कि उसके अक्रॉस टोटल डीसी पावर फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी रिस्पेक्ट टू टोटल डीसी पावर। यहाँ तक किसी को है कोई कंफ्यूजन, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। एसी लोड पावर की अब बात कर लेते हैं। एसी लोड पावर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि जब हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली सिग्नल जो एम्पलीफाई कर रहा है वो एसी सिग्नल को ही एम्पलीफाई करके आउटपुट पे दे रहा होता है। तो एसी लोड पावर जब हम बोल रहे हैं, मीन्स के पावर अक्रॉस दी लोड कितनी हमारे पर डिसिपेट हो रही है, वो एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है।
हमारे पास पावर डिसिपेशन का जनरल फॉर्मूला है P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। यहाँ पे हम क्योंकि कंसिडर कर रहे हैं लोड को, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा PL इक्वल टू VL स्क्वायर ओवर RL। VL हमारे पास सॉरी PL अगर हम देखें तो ये AC लोड पावर है, और VL हमारे पास AC RMS वोल्टेज है। ये वो VL है, ये वो वोल्टेज है जो कि हम लोग मल्टीमीटर से मेजर कर रहे होते हैं। दिस इज VL RMS लोड वोल्टेज। RL हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट AC लोड पावर। इसको भी थ्रू एग्जांपल देख लेते हैं अब हम। We have to find out AC load power for this circuit। अब यहाँ पे इस सेम वही सर्किट हमारे पास है जो कि हम पहले भी देखते हुए आ रहे हैं। AC लोड पावर बोलिए, हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला प्रोवाइडेड है विच इज PL स्क्वायर ओवर RL। दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमें नजर आ रही है। RL है हमारे पास 20 ओम, और VL जो कि यहाँ पे इस लोड के क्रॉस वोल्टेज है वो आ रहा है 10.6 VRMS, यानी कि ये हमारे पास मल्टीमीटर के थ्रू वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली VL की जगह 10.6 वोल्ट ले लेंगे, बिकॉज VL RMS वोल्टेज था और यहाँ पे भी हमें RMS वोल्टेज ही प्रोवाइड करा हुआ है। और RL है इसकी लोड रेजिस्टेंस है 20 ओम। यहाँ से लोड पावर फाइंड आउट हो गई विच इज 5.62 वॉट। अच्छा, अभी तो यहाँ पे हमारे पास RMS वोल्टेज प्रोवाइडेड था, बट अगर हम थ्योरेटिकली देखते हैं तो हम यूजली हमारे पास पीक वोल्टेज दिया हुआ होता है, RMS नहीं है। उस सिनेरियो में फिर हमें ये करना पड़ेगा कि जो हमें पीक वोल्टेज दिया हुआ होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय √2 करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अगर पीक वोल्टेज 15 वोल्ट दिया हुआ है तो जो VL है, इस VL की जगह जब मैं इसकी वैल्यू प्लेस करूँगा तो 15 डिवाइडेड बाय √2 कंसिडर करना होगा। जब आप 15 डिवाइड बाय √2 की कंडीशन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी वो कुछ इस तरह से आ रही है। किस तरह से आ रही है तो भाई दोबारा ये चीज़ देख लें। PL है VL स्क्वायर अपॉन RL। मैंने ये कहा कि जो VL है इसकी जगह हम लेंगे V पीक डिवाइडेड बाय √2 और स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है V पीक डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर। अब V पीक डिवाइडेड बाय √2 की जगह यहाँ पे देखें अगर तो 0.707 आ रहा है। 1/√2 बराबर होता है 0.707। आप 1/√2 लिखें या 0.707 लिखें, इट्स द सेम थिंग। बट जब आप यहाँ स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि 1/√2 का स्क्वायर लूंगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पे यही चीज हुई हुई 0.5 जो लिखा हुआ है ये 1/2 को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0.5 अगर हमारे पास नीचे अगर हम इसको लाके लिखेंगे तो ये 2 बन जाएगा। यही चीज यहाँ पे हुई हुई है V पीक स्क्वायर अपॉन 2RL। ये हमारे पास लोड पावर आ रही है ड्राइव होके कि जब क्या हो, जब हमारे पास डाटा के अंदर पीक वोल्टेज प्रोवाइडेड हो, उस सिनेरियो में यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप फिर पीक वोल्टेज वाला ही फॉर्मूला यूज करें। और पीक वोल्टेज के फॉर्मूले में एक जो चेंज आएगा, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं करना तो सिंपल है कि आप VL की जगह जो इन टर्म ऑफ पीक वोल्टेज फॉर्मूला होता है विच इज आइदर 1/√2 V पीक या फिर 0.707 V पीक,
कोई भी फॉर्मूला इधर यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इजिली भी पीएल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। We have to find out AC load power for this given circuit. अब यहाँ पे सर्किट में अगर हम नोट करें तो वी हैव RL प्रोवाइडेड, उसके अलावा हमें यहाँ पे पीक वोल्टेज दिया हुआ है वी पीक विच इज 20 वोल्ट, मीन्स वी डोंट हैव RMS वोल्टेज। तो अब इट्स अप टू यू, पीक वोल्टेज दिया हुआ है, इसको आप क्या करें, इसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर लें इनटू RMS में, ठीक है, यूजिंग दैट फॉर्मूला। और फिर आप क्या करें, इसके जो लोड वाला फॉर्मूला है उसमें प्लेस कर दें। तो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पे हमारे पास जब पीक वोल्टेज प्रोवाइडेड है तो उसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था वो था पी एल इक्वल टू बी पीक स्क्वायर ओवर 2 RL। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हुए बी पीक प्रोवाइडेड है, वी कैन इजिली गेट लोड पावर। ठीक है, तो ये हमारे पास 2.67 वॉट आ रही है। इसके अंदर मैं फिर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला था यहाँ पे पी एल का, वो था वी एल स्क्वायर ओवर आर एल। बट ये जो वी एल स्क्वायर ओवर आर एल की यहाँ पे कंडीशन आ रही है, इसमें ये वी एल था आर एम एस वोल्टेज। बट अगर आपको पीक वोल्टेज दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट वोल्टेज इनटू आर एम एस। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये पूरे फॉर्मूला ही हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये हमारे पास अब आप आइदर डायरेक्ट कन्वर्ट कर लें डिवाइड बाय रूट 2 करके पीक वोल्टेज को, या फिर ये फॉर्मूला यूज कर लें जिसमें वी पीक डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सब टू यू, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें मेंशन है एन एम्पलीफायर is having 32 ohm load, then using an oscilloscope the peak output voltage is measured at 8 volt, and we have to find out power across the load। तो डेटा में सिर्फ फर्क है, बाकी ये सब चीज़ें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सिनेरियो आ रहा है कि इट्स फाइन, हमारे पास पीक वोल्टेज दिया हुआ है, बट हाउ अबाउट पीक टू पीक वोल्टेज। अगर आपको मैं यहाँ पे इस डाटा में लिख देता 20 वी पीक लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं कर देता 40 वी पीक टू पीक वोल्टेज। तो उस सिनेरियो में हमारा जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला था उसमें क्या चेंज आएगा, जो कि था वी पीक स्क्वायर ओवर 2 RL। तो यहाँ पे हमारे पास फर्क ये आएगा कि अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा वी पीक टू पीक स्क्वायर ओवर 8 RL। 8 RL इस तरह से आएगा कि हमारे पास प्रीवियसली क्या था, 1/2 इधर आ रहा था, वी पीक अपॉन 2 आ रहा था। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 1/4 की टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, तो ये अगेन ड्राइव होके हमारे पास आ रहा है वी पीक टू पीक स्क्वायर ओवर 8 RL। यानी कि अब तक हमारे पास हमने 3 फॉर्मूले पावर के डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट है लोड पावर का वी एल स्क्वायर ओवर आर एल। ठीक है, सेकेंड है लोड पावर का हमारे पास वी पीक स्क्वायर ओवर आर एल 2 RL। लास्ट है हमारे पास लोड पावर का वी पीक टू पीक स्क्वायर ओवर 8 RL। ये तीनों फॉर्मूले डिफरेंट डाटा के लिए हैं। अगर आपको एसी लोड वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि वी एल दिया हुआ है, आरएमएस वोल्टेज प्रोवाइडेड है, उस सिनेरियो में हम यूज करेंगे पी एल इक्वल टू वी एल स्क्वायर ओवर आर एल। अगर आपको डाटा में पीक वोल्टेज दिया हुआ है उस सिनेरियो में हम यूज करेंगे वी पीक स्क्वायर ओवर 2 RL। और अगर हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हमारे पास डाटा में पीक टू पीक वोल्टेज दिया हुआ है तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे वी पीक टू पीक स्क्वायर ओवर 8 RL। आप
पीक टू पीक वोल्टेज से पीक वोल्टेज एंड फिर आरएमएस वोल्टेज, इनकी कन्वर्जन पहले भी देख चुके हैं। तो ये कन्वर्जन के थ्रू भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट करके फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ही डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट हमारे पास है ये ड्राइव होके कैसे आ रहा था ये भी देख लेते हैं। कि भाई हमारे पास फॉर्मूला था वी पीक स्क्वायर ओवर 2r है। अब जब मैं इसको वी पीक स्क्वायर से वी पीक टू पीक की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये जो वी पीक है इसको मैं पीक टू पीक फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगा तो वो होगा 0.5 वी पीक टू पीक। क्योंकि पीक टू पीक एक्चुअली क्या होता है, पीक वोल्टेज का डबल हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं वी पीक को पीक टू पीक में लिखूंगा तो वो हाफ हो जाएगा। जब पीक टू पीक वोल्टेज वी पीक टू पीक जो है हमारे पास वो बराबर है 2 वी पीक के। तो इट मीन्स के हमारे पास अगर हम कंसिडर करें जस्ट वी पीक, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.5 वी पीक टू पीक। अब मैं जब इधर स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर लूंगा या एक्चुअली 1/4 आ जाएगा, हो जाएगा, यानी कि 0.25 आएगा यहाँ से। ये 0.25 नीचे जब आएगा तो ये 1/4 का फोल्ड आ जाएगा नीचे, तो 4 टू ज़ा 8। ये इस तरह से हमारे पास भी पीक टू पीक स्क्वायर ओवर 8 RL ड्राइव होके आ रहा है। ये हमारे पास लोड पावर का फॉर्मूला है जब डाटा में हमें जो है पीक टू पीक वोल्टेज प्रोवाइडेड है। अच्छा, इसके बाद जो पी एल अभी हमने इक्वेशन इसकी देखी है, यही इक्वेशन हम लोग एक्चुअली यूज कर रहे होते हैं टू कम फाइंड आउट मैक्सिमम एसी लोड पावर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम पी एल मैक्स की फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं कि पी एल मैक्स बराबर है पीक टू पीक स्क्वायर ओवर 8 RL। जो पीक टू पीक स्क्वायर लिखा हुआ है ये हमारे पास एक्चुअली पीक टू पीक वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वही मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा हमारे पास उसकी बात हो रही है। ठीक है, देन एग्जांपल 11.5 देख लेते हैं जिसमें पीक टू पीक वोल्टेज के हिसाब से डाटा हमें दिया हुआ है। अब गिवन एम्पलीफायर हैज अ कंप्लायंस ऑफ 36 V peak to peak. If the load resistance is 75 ohm, what is the maximum possible value of AC load power? तो पीक टू पीक वोल्टेज प्रोवाइडेड है तो पी एल मैक्स हम निकाल सकते हैं पीक टू पीक स्क्वायर ओवर 8 RL, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास क्रॉस लोड मैक्सिमम पावर फाइंड आउट हो गई, विच इज 2.16 वॉट। देन इसकी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है इसमें बोला हुआ है एन एम्पलीफायर has a compliance of 20 volt peak to peak and load resistance of 16 ohm. What is the maximum possible load power for this circuit? सिर्फ यहाँ पे डाटा में चेंज आ रहा है, बाकी सोल्यूशन सेम यही फॉर्मूला होगा, उसमें डायरेक्टली हमें क्या करना है, वैल्यूज प्लेस करनी होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं।